विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। शांति शांति शांति। नमस्ते। अपने कर्तव्य को जानना और करने के लिए जानना, और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का भान तो होता ही है। अपना हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये हमें किसी से जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कोई बताए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमारा जिससे भी संबंध होता है उसके प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, और ये सबको पता है कि क्या क्या कर्तव्य है। हमें अपने अकर्तव्य का पता चलना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो मेरे जीवन को व्यर्थ करता है, मेरी ऊर्जा को नष्ट करता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो अकर्तव्य है लेकिन मैं उसे कर रहा हूं। अपने अकर्तव्य को जानना, और जब हम अपने अकर्तव्य को जान जाते हैं तो वो हमसे छूट जाता है। अकर्तव्य को जान करके उसे छोड़ देने से ही हमसे केवल कर्तव्य होता है, और जिससे केवल कर्तव्य होता है, अकर्तव्य नहीं होता, उसे कोई कष्ट दुख भी नहीं होता। सारे कष्ट होते हैं, सारे दुख, सारी ग्लानि, सारे रोग तभी आते हैं जब हम अकर्तव्य करते हैं। इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं कि हमारी प्रज्ञा जानती है क्या करना चाहिए, लेकिन हम अपनी प्रज्ञा की बात ना मान के हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते ही ना हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं करता, परंतु फिर भी यदि वह करता है अपने अकर्तव्य को, तो कहीं ना कहीं वह अपने जीवन को गंभीरता से नहीं ले रहा, अपने जीवन को सुख की बलि चढ़ा रहा है। अकर्तव्य के माध्यम से जानना, केवल जानना समाधान नहीं है। अपने कर्तव्य के विषय में केवल जानना समाधान नहीं है। जान करके वैसा करना, वैसा छोड़ना, कर्तव्य करना, अकर्तव्य छोड़ना, इससे समाधान प्राप्त होता है। परंतु साधक की यही समस्या होती है कि वह अपने अकर्तव्य को छोड़ने में असमर्थ होता है, और बार बार सुनता है प्रवचन में, सत्संग में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
और सुनने को ही अपना साधन मानता है, सुनने में ही रस लेता है। लेकिन जहां करने की बारी आती है तो वो होता नहीं जो सुना था, और वो छूटता नहीं जो नहीं होना चाहिए। जीवन वैसे ही चलता है, और सुनने में व्यक्ति मानता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो रहा हूं, वो प्रवचन भी करता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सबको प्रवचन कर सकता हूं, मैं बहुत पुण्यवान हूं, धर्मात्मा हूं, मैं बहुत भगवान का वेद उपनिषद पढ़ता हूं, गुरु से सुनता हूं। लेकिन उसके अनुरूप यदि आचरण न हुआ, हम अपने अकर्तव्य को छोड़ न पाए, तो फिर हमारी साधक संज्ञा ही नहीं होती। हम कैसे कह पाएंगे कि हम साधक हैं? हम साधना करते हैं। साधना में तो कर्तव्य से भी अतिरिक्त कई प्रकार के साधन हैं। यज्ञ है, जप है, ध्यान है, उपवास है, योग अभ्यास है, बहुत प्रकार के सेवा साधना के उपक्रम हैं। अगर व्यक्ति ये काम ना भी करे तो उसकी हानि नहीं होगी। हानि कब होती है? जब ना करने वाले कार्य व्यक्ति करता है। न करने वाले कार्य, हिंसा, असत्य आचरण, व्यभिचार, दुराचार, दुर्भावना और चोरी आदि जो भी निकृष्ट अधम पाप कर्म हैं, अकर्तव्य कर्म हैं, जो किसी का कर्तव्य नहीं बनता, न उसका, न मेरा, न किसी का, वो जब हम अपने अकर्तव्य को भी करने लगते हैं तो जीवन में हानि होती है। कोई कर्तव्य करे या ना करे, कर्तव्य तो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना कर्तव्य नहीं भी करेगा तो उससे उतनी हानि नहीं होगी जितनी अकर्तव्य को करने से होती है। सबसे बड़ा तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने अकर्तव्य को छोड़ दें। सबसे बड़ी करने की वस्तु हमारे लिए इस दुनिया में यही है। सबसे बड़ी साधना कहें, और इसीलिए हम साधक हैं कि जो हम जान चुके हैं कि यह हमसे गलत चीज हो रही है, उसको हम छोड़ दें। यह सबसे बड़ा कर्तव्य है। नहीं तो सारे कर्तव्य हमको योग नहीं दे पाएंगे, हमको तृप्ति, संतुष्टि, मुक्ति, कहते हैं ना, स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, कि अपने अपने कर्म में रत रहने से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। परंतु कोई भी कर्तव्य हमें सिद्धि नहीं दे पाएगा। सब छोटे हो जाएंगे, तुच्छ हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, यदि हम अपने अकर्तव्य को कर रहे हैं, अपने अकर्तव्य को हम नहीं छोड़ पाते। अकर्तव्य हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी प्रकृति नहीं है, परंतु चिंतन ना करने से, विचार ना करने से, विमर्श ना करने से हम जाने अनजाने ऐसे कर्मों को करते हैं जो कि हमारे करने योग्य नहीं है। न शास्त्र सम्मति देता है, न गुरु सम्मति देता है, न ईश्वर सम्मति देता है, और न हमारी शुद्धात्मा सम्मति देती है। फिर भी हम उस कर्म को करते हैं क्षणिक सुख के लिए, या अपने प्रारब्ध के वश, या अपनी आदत हो जाती है उस कर्म को करने की। व्यक्ति छोड़ना भी चाहता है लेकिन छोड़ता नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोड़ना चाहें और ना छोड़ सकें। ऐसा कोई भी कार्य मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। लेकिन व्यक्ति बोले बाहर से कि मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अंदर से उसकी प्रियता बनी रहे, उससे लगाव बना रहे, अट्रैक्शन हो, तो वो कैसे छूटेगा? भले ही वो कितनी कसमें खाए कि मैं आज से ये काम छोड़ रहा हूं, लेकिन अंदर से उससे लगाव है, उससे प्रीति है, तो वो नहीं छोड़ सकता। और जिसको छोड़ना ही है, फिर वो कसमें क्यों खाएगा? फिर वो किसी से बोलेगा क्यों? उसने छोड़ देना है। कितने काम हम नहीं करते और कितने काम हम करते हैं। जो काम हम नहीं करते उसके लिए हम बोलते थोड़ी हैं, सोचते थोड़ी हैं, चिंतन थोड़ी करते हैं। वो काम हम नहीं करते। हम कौन सा काम करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता महसूस होती है अपने जीवन में, जिसकी हमारे मन में रुचि है, लगाव है, छाप है गहरी, वो कार्य हम करते हैं। साधन की अभिव्यक्ति स्वतः होती है साधक के भीतर से। यदि वह असाधन छोड़ दे तो, और यदि व्यक्ति असाधन भी कर रहा है और साधन भी कर रहा है, तो साधना का तो शून्य परिणाम होगा। वो व्यक्ति का मन अशांत, शरीर भी रुग्ण और जीवन व्यर्थ चला जाता है, केवल असाधन के प्रभाव से, असाधन को करने से। इसीलिए संतों की बड़ी वाणी है कि तुम साधना करो या ना करो, उससे तुम्हारी साधना नहीं करोगे तो हानि नहीं है, लेकिन जो असाधना कर रहे हो यानी अकर्तव्य को कर रहे हो, उससे हानि हो रही है जीवन की। क्योंकि साधना तो हमारा स्वभाव है, अभिव्यक्ति उसकी होनी है, उसे करने की आवश्यकता नहीं। करने की आवश्यकता क्या है? अकर्तव्य को न करने की आवश्यकता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा तो निष्काम है, सम है। विषमता की आदत, विषमता का मोह छोड़ना, ये हमारा कर्तव्य है। सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं कि सूर्य प्रकाश करने का संकल्प ले कि मैं कल से प्रकाश करूंगा, मैं प्रकाश नहीं कर पा रहा हूं धरती पर, मैं प्रकाश करूंगा। बस जो बादल हैं उन्हें हटने की देर है। सूर्य का स्वरूप ही प्रकाश है, आत्मा का स्वरूप ही शुद्ध है, निष्पाप है, पवित्र है, सम है, निर्गुण निराकार है। इस अपने स्वभाव में बन करके हमसे जो भी भलाई हो सके वो हमें करनी है। और भलाई नहीं भी करेंगे तो आत्मा की कोई हानि नहीं है कि आत्मा अपने स्वरूप को खो देगी यदि उसने कोई भलाई नहीं की तो। कि भगवान भगवान नहीं रहेंगे यदि उन्होंने सृष्टि का संहार कर दिया तो। भगवान की इच्छा है सृष्टि चलाएं या संहार कर दें। आत्मा की इच्छा है वो सत्कर्म करे या ना करे, किसी को सुख पहुंचाए या ना पहुंचाए। लेकिन भगवान किसी भी क्षण पाप नहीं करेंगे किसी के लिए भी, कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। भगवान धोखा देंगे क्या? झूठ बोलेंगे क्या? चोरी करेंगे क्या? भगवान किसी के कर्म कुछ हैं
और किसी को फल कुछ मिल रहा है, ऐसा करेंगे क्या? भगवान सत्व को तम, तम को रज, प्रकृति के विधान को बदलेंगे क्या? ऋत नियमों को बदलेंगे क्या? किसी के लिए भी। सूर्य को धरती, धरती को सूर्य बनाएंगे क्या? अपने नियमों को भगवान नहीं बदलेंगे। भगवान कभी भी अकर्तव्य नहीं करेंगे। निकृष्ट अधम कर्म जिसको करने के लिए स्वयं भगवान ने मना किया वेद में, वो भगवान स्वयं करेंगे क्या? क्योंकि भगवान तो भाई सर्वसमर्थ हैं। वो कहे मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। इसी प्रकार आत्मा भी, यदि कोई अपने स्वरूप में का चिंतन करता है, भगवान का श्रवण करता है, आत्मा की शुद्धता का श्रवण करके आत्मा को जान लेता है, तो वो अकर्तव्य नहीं करेगा। वो यदि कुछ करेगा भी, और करेगा ही, जीवित है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ये थोड़ी बैठा रहेगा सोता रहेगा। जीवित है आत्मा संत की, ज्ञानी की, तो वो कुछ ना कुछ करेगी, और वो जो करेगी वो साधन होगा। वो जो करेगी वो सेवा होगी। वो जो करेगी वो इस विश्व का कल्याण होगा। और मूढ़ व्यक्ति जो कि अभी बेहोशी में है, प्रमाद में है, अपने केवल सुख की लोलुपता में है, भेद में है, वो जो करेगा उससे उसकी हानि होगी। वो जो करेगा वो असाधन ही होगा। वो दान भी देगा तो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, दूसरों को छोटा महसूस कराने के लिए। वह पूजा भी करेगा तो अपने प्रचार प्रसार के लिए। वह किसी को कुछ देगा भी तो वो भी जगह जगह छपना चाहिए। यानी अपने लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति ये सब तथाकथित अच्छे काम जो उसे पता है वो करता है, लेकिन वो सब व्यर्थ ही होते हैं। वो सब साधना तो नहीं कि उसके मन को शांति मिल जाएगी दान करने से, जप करने से। जप भी करेगा तो इसलिए कि दूसरे कम उन्नत हो, दूसरों की हानि हो, मेरा भला हो। तो सारी चीजें अच्छी भी बुरी हो जाती हैं जिसने असाधन नहीं छोड़ा, जिसने अकर्तव्य नहीं छोड़ा, जो निकृष्ट कर्म कर रहा है, अधम पाप कर्म कर रहा है। साधक वह नहीं, साधक की तो संज्ञा ही तब होती है जब हम अपने अकर्तव्य को छोड़ देते हैं। और यदि हम साधना कर रहे हैं और असाधन भी कर रहे हैं, यानी जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, तो फिर हम साधक कैसे हुए? साधक व्यक्ति तो वो सारे काम जो वो अपने सुख के लिए करता था वो छोड़ देता है। अब उसे अपना सुख नहीं, अब उसे इस जगत का सुख ही उसका अपना सुख है, इस जगत का दुख ही उसका दुख है, ईश्वर का सुख ही उसके लिए सुख है। ईश्वर को सुखी करना, ईश्वर जो सबके भीतर हृदय में विराजमान है उसे प्रसन्न रखना, उसके अनुरूप कर्म करना, उसके आदेशानुसार अपने जीवन जीना, यही साधक का उद्देश्य हो जाता है। नहीं तो हम केवल सत्संग में बहुत सारी चीजें सुनते हैं,
सुनने में राग पैदा कर लेते हैं। टीवी में भी अब तो इतना आसान है कि हम किसी भी साधु संत महात्मा को टीवी में, अपने मोबाइल में, इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट हैं, ऐप हैं, एप्लीकेशंस में बहुत सारी जगह हम सुन सकते हैं। अपने पलंग पर लेटे लेटे, अपनी छत पर घूमते घूमते, टहलते हुए, गाड़ी में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, कहीं भी हम किसी को भी सुन सकते हैं। इतना सरल बन गया है विज्ञान के माध्यम से सत्संग, लेकिन फिर भी व्यक्ति में बदलाव नहीं आता है, हम में बदलाव तनिक भी नहीं आता है और जीवन स्पीड से नीचे गिरता हुआ चला जाता है। इसीलिए कि हमने सुनने का राग पैदा तो कर लिया, लेकिन करने का राग पैदा नहीं किया, कि जो हमने सुना है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, उसे हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, आचरण में उतार सकें, जो कि अंतिम सत्य है। अपने आचरण को ज्ञान पूर्वक करना, अपने व्यवहार को ज्ञान पूर्वक करना, ये सत्य है अंतिम, जहां हमारे और संत के बीच का भेद खत्म हो जाता है। हमारा आचरण व्यवहार कुछ और है, संत का आचरण व्यवहार कुछ और है। वही रिजल्ट है जीवन का। वही भगवान देख करके किसी को मुक्ति दे देता है तो किसी को नरक दे देता है। यही भेद है जीवन का, आचरण व्यवहार। वाणी तो कोई भी अच्छी बोल लेता है, लेकिन व्यक्ति आचरण तो वही करेगा जो वो है। 24 घंटे में कहां तक नकली व्यवहार करेगा? अपनी असली व्यवहार तो सामने आता ही है। तो साधना ये नहीं कि 2 घंटे होती है, साधना तो 24 घंटे के हर एक पल अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती, की नहीं जाती। अगर साधना की जाएगी तो 1 घंटे की जाएगी, फिर तो थक जाएगा व्यक्ति। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे करेगा। फिर क्या करेगा उसके बाद? फिर उसके बाद साधना नहीं करेगा तो क्या असाधना करेगा? साधना तो हमारा व्यक्तित्व होना है, साधना हमारा जीवन होना है, हमारे जीवन की अभिव्यक्ति होनी है साधना। उसके लिए हमें अपने असाधन को जानना है और उसे नहीं करना है। और इसको करने में हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई बाधा नहीं, किसी की परतंत्रता नहीं। हम चाहे इस काम को आज कर लें या अरबों खरबों साल बाद करें, युगों युगों बाद करें, करना हमें है। और जब तक नहीं करेंगे हमें बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी, पीड़ा रहेगी। और हम ये नहीं चाहते। तो हम जितना सुनते हैं, श्रवण का बहुत महत्व है। श्रवण तो पहली भक्ति है। श्रवण, मनन, कीर्तन, श्रवण तो पहली नवधा भक्ति में पहली भक्ति है। लेकिन वो श्रवण क्या है? वो श्रवण है भगवान की महिमा सुनना, वो है श्रवण। श्रवण या नहीं कि कोई हमें बताता रहे कि तुम ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये नहीं करना, ये श्रवण नहीं है। ये तो हमें पता ही है और पता ही होना चाहिए, और सबको पता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। ये तो हमारी बुद्धि में इनबिल्ट भगवान ने यह इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हमें पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो इसे हम आज छोड़ सकते हैं, उसे हम आज स्वीकार कर सकते हैं कि मैं आज से छोड़ रहा हूं। और आज नहीं छोड़ पा रहे तो हम उसे कभी नहीं छोड़ सकते। चाहे हम 1,00,000 साल तक भी सुनते रहें प्रवचन कि ये छोड़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, हम आज नहीं छोड़ पा रहे तो हम कभी नहीं छोड़ पाएंगे।
वो भले ही एक ना एक दिन तो अपने आप ही छूटेगी, जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी भोगने की, जब मृत्यु शैया रहेगी। लेकिन हमें अपने मर्जी से, अपने मन से, संकल्प से उसे छोड़ देना है, अपने अकर्तव्य को, जिससे हमारा कोई भी लाभ नहीं, जिससे हानि ही हानि है। तो उसे छोड़ने में क्या प्रयास करना है? प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इस पर हम चिंतन करें और अपने अकर्तव्य का त्याग करें। भगवान हमारे साथ हैं, सारी सात्विक शक्तियां उसके साथ हैं, जो अपने को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं, पवित्रता से जीवन को जीने का संकल्प लेते हैं, अपवित्रता को त्यागने का संकल्प नहीं लेना। उसे तो बस जो गलत है वो तो अपने आप छूट ही जाता है, बस उसे गलत मानना है, गलत चीज से सुख नहीं लेने का संकल्प करना है, गलत चीजों से अपना संबंध नहीं रखना, अच्छी चीजों को स्वीकार करना। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।